सर्च इंजन गूगल पर दुनिया भर की जानकारी मौजूद है। लोगों को गूगल पर भरोसा इतना बढ़ चुका है कि वो अपनी हर एक छोटी बड़ी परेशानी को सर्च करने के लिए गूगल बाबा का सहारा लेते हैं। लेकिन सर्च करने वाले लोग ये भी मानते हैं कि गूगल पर मिलने वाली हर एक चीज़ और एक जानकारी 100% सही होती है। क्या आप भी अभी तक यही मानकर सर्च कर रहे थे, लेकिन गूगल पर सर्च करते समय आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जिसकी वजह से आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और आपकी मनी से लेकर आपकी हेल्थ तक भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और साथ ही में ऐसी चीज़ सर्च करने पर आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन घबराना मना है, इस वीडियो में बने रहे क्योंकि आपका भाई आपको बताने वाला है कि हमें गूगल पर सर्च करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हम आने वाले समय में अपनी मनी से लेकर अपनी हेल्थ के लेकर और साथ ही में हमको जेल न देखनी पड़े तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताने वाले, तो बने रहे हमारे साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवड़ा प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जे प्रकाश। जो चैनल पर नवा छो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि हो અને તમે અવારનવાર वीडियो साथ મળતા रहिए। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मुझे कोई कंपनी से शिकायत है और मुझे उसका कस्टमर केयर नंबर चाहिए। तो मैं और आप अक्सर कस्टमर केयर नंबर हम गूगल पर सर्च करते हैं और हमें लगता है कि ये रहा हमारा कस्टमर केयर नंबर और हम वहाँ पर कॉल भी कर सकते हैं। हमें लगता है कस्टमर केयर में ही कॉल गया है तो वो जो जानकारी मांगते हैं वो हम सारी जानकारी उनको दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी कस्टमर केयर सर्च करते हो, पहली बात तो वहाँ पर कस्टमर केयर सर्च करना ही माना है, क्योंकि वहाँ पर साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा होता है और वहाँ पर जो ईमेल और कस्टमर नंबर होता है वो गलत होता है। इसकी वजह से आपकी सारी जानकारी आपसे छीन जाती है। तो ऐसी चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें कभी भी कस्टमर केयर नंबर गूगल पर सर्च नहीं करना है। दूसरी बात कि हम सभी को पता है कि हम ऑनलाइन बैंकिंग से सभी परिचय है। ऑनलाइन बैंकिंग ऐसी चीज़ है जो हमारी बैंकों में लंबी लाइन होती थी, उसके मुकाबले हम सरल और सिंपल में हम बैंकिंग कर सकते हैं, हम अपने व्यवहार कर सकते हैं और साथ ही में टाइम का भी हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दूसरे नंबर पर फ्रॉड होता है वो ऑनलाइन बैंकिंग में होता है। हम जब भी अपनी ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो हमें ये नहीं देखते कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, ये बैंक की वेबसाइट है या बैंक की यूआरएल है। हम जैसे हमने सिमिलर कोई वेबसाइट देखी, हमने वहाँ पर जाकर अपना लॉगिन पासवर्ड दे दिया और कई किस्सों में तो ये खुल भी जाती है। वहाँ पर हमें एटीएम पिन वगैरह देना होता है तो हम दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो बैंक सही है, यूआरएल सही है या गलत है। तो आपको वो सही से देखना है कि बैंक की यूआरएल है या वो गलत है, क्योंकि साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुके हैं। लोग ऑनलाइन जा रहे हैं, जैसे जैसे ऑनलाइन हो रहा है वैसे वैसे ऑनलाइन साइबर क्राइम भी बढ़ सकते हैं। तो आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी छीन सकता है। तो हमें ऑनलाइन बैंकिंग से रिलेटेड भी हम ऑनलाइन सर्च करें गूगल पर तो हमें बी केयरफुल, हमें ध्यान रखना है कि वो यूआरएल गवर्नमेंट की है, बैंक की है या कोई फ्रॉड है। तीसरी बात कि हमें कोई चीज़, हमें प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन नहीं मिलती तो हम सीधा गूगल पर चले जाते हैं, गूगल से हम वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ले लेते हैं। आप एक बात समझो कि वो एप्लीकेशन सही होती तो गूगल अपने प्ले स्टोर में क्यों नहीं रखता। सही होती तो वो अपने प्ले स्टोर में कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन होती, लेकिन हम वो नहीं समझते। हमें तो जो काम चाहिए वो काम निकल रहा है तो हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड का ये भी एक किस्सा है कि हमें थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशन गूगल पर से हम सर्च करते हैं, कोई पीडीएफ फाइल हो गई, कोई लिंक हो गई, वो हम सर्च करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने की संभावना है। क्योंकि वहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, वहाँ पर हमारी एक्सेस मांगी जाती है। एक्सेस में हमें ऊपर चली दिखाई जाती है, लेकिन एक्सेस बहुत डीप में हमसे ली जाती है और वहाँ पर कहीं ना कहीं फ्रॉड की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। कई किस्सों में लोग डॉक्टर पास न जाने की बजाय गूगल पर सर्च करते हैं मुझे ये बीमारी है तो इसके लिए क्या मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए। तो मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं कि मेडिसिन चीज़ ऐसी है जो गूगल पर कभी सर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी रिएक्ट अलग अलग करती है और क्या पता वो मेडिसिन आपको जो बताते हैं वो सही है या गलत है। तो कभी भी गूगल पर मेडिसिन सर्च नहीं करनी है और अपनी बीमारी से लेकर मेडिकल खरीद कर भी कभी नहीं लेनी है, क्योंकि आप ये मेडिसिन लेकर अपने ही शरीर से खिलवाड़ कर रहे थे। गूगल सर्च ऑप्शन है लेकिन ये डॉक्टर का ऑप्शन नहीं है। तो अब बेहतर होगा कि आप डॉक्टर के पास जाओ, ना ही कि आप गूगल पर सर्च करो, क्योंकि अब लोग यही कहते हैं कि ऑनलाइन हो चुका है तो सब ऑनलाइन आ चुका है तो हम गूगल पर सारी चीज़ें सर्च कर अपना समाधान ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम गूगल पर कभी भी हमें सर्च नहीं करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि हम अपना मोटापा दूर करने के लिए भी गूगल पर सर्च करते हैं कि मोटापा कैसे कम किया जाए, वज़न कैसे बढ़ाया जाए। देखो मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, गूगल पर मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि उसके रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है। गूगल पर सारी चीज़ें हैं,
लेकिन आप जो गूगल पर चीज़ सर्च कर रहे हो, क्या पता किसी एक्सपर्ट ने ना दी हो, कोई हमारे जैसे कोई जो किसी को एक्सपीरियंस नहीं है उसने लिख कर डाल दी हो। तो इस तरह से भी आप अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है वो सबके शरीर में रिएक्ट अलग अलग करती है। बॉडी लैंग्वेज के आपके हिसाब से आपको वो चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शरीर सबका एक नहीं होता है, और साथ में ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी कर सकता है। तो बेहतर है कि आप ये भी इस चीज़ के लिए भी डॉक्टर के पास जाए, ना कि गूगल बाबा का सहारा लें। छठा पॉइंट है कि हम अपना पैसा कहाँ निवेश करें, उसके लिए भी हम गूगल से पूछते हैं कि भैया गूगल बाबा हम अपना पैसा कहाँ निवेश करें, स्टॉक मार्केट में करें, इंश्योरेंस में करें। लेकिन एक ये बात मैं बता दूं कि गूगल पर ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि आपको बता सके, कोई एक्सपर्ट आपको वहाँ पर नहीं बैठा है कि आपको बता सके कि आपको कहाँ पर निवेश करना है, और आप इस तरह से बातों में आकर कहीं ना कहीं आप निवेश करते हो, तो ये फ्रॉड बहुत तेज़ी से उड़ रहा है। मैंने आगे बताया कि वेबसाइट सेम होती है, कोई सिमिलर वेबसाइट ही होती है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लेते हो और बाद में देखते हो कि हमें तो वो वेबसाइट ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है, और आपकी जीवन भर की जमा पूंजी भी वहाँ पर जा सकती है। तो बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ें गूगल पर कभी सर्च ना करें। आजकल गवर्नमेंट डिजिटल होने की बात कर रही है, गवर्नमेंट ने सारी एक अपनी जो योजनाएं होती है वो ऑनलाइन डाल दी है। तो इसमें फ्रॉड किस तरह से होता है कि आप जब भी योजना के लाभ लेना होता है तो आपको सारी डिटेल वहाँ पर डालनी होती है, लेकिन आप ये नहीं डालते जो देखते का गवर्नमेंट की वेबसाइट है या कोई सिमिलर वेबसाइट है। हमने गवर्नमेंट से रूबरू में मिलती वेबसाइट देख ली और हमने सारी डिटेल वहाँ पर डाल दी, तो वो डिटेल कहीं ना कहीं हमारी चोरी होती है, वो थर्ड पार्टी ले जाती है, और यहाँ से भी शुरू होता है हमारा साइबर फ्रॉड। क्योंकि वो सारी जानकारी लेने के बाद हमें कॉल करते हैं कि भैया आपने जानकारी डाली थी, अब आपको ये बताओ, वो बताओ, फलाना बताओ। तो सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं दे देते हैं और कहीं ना कहीं हमारे साथ फ्रॉड होना शुरू हो जाता है। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसमें भी आपको देखना है कि वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यूआरएल है या नहीं है। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह से फ्रॉड हो सकता है। आठवां पॉइंट है कि ई कॉमर्स पर हमें कूपन देने के बाद, कूपन डालने के बाद हमें भारी डिस्काउंट की लालच दी जाती है, और हम लालच के चक्कर में, हम कूपन लेने के चक्कर में हम किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, और वहाँ पर हमसे सबसे ज़्यादा फ्रॉड हमारा वहाँ पर होता है। हमसे वो कूपन के बहाने हमारी सारी डेटा चला जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जो इंटरनेट फ्रॉडिंग है वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है। आपको लगता होगा कि कोई लिंक पर क्लिक करने से हमारा डेटा कैसे जाता है, वो एक्सेस के रूप में चला जाता है। 9वां पॉइंट है, मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको कभी भी इंटरनेट पे ये गूगल पर ये सर्च नहीं करना है कि भाई बॉम्ब कैसे बनाया जाता है। जो आपने गलती से भी सर्च कर लिया तो आपकी IP एड्रेस ट्रेस होगी और आपको हो सकती है जेल। तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी चीज़ सर्च नहीं करनी है, कहीं ना कहीं आपको जेल भी हो सकती है और आपके सेहत के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। तो इस टॉपिक में इतना ही था। बने रहे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो नीचे दिया गया शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भेजकर अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन साझा कर सकते हो। और मुझे और मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वो दबाकर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। तब तक देखते रहिए जी प्रकाश के और वीडियो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में।